बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जो है कि कैसे आ गया। पाई आर स्क्वायर पढ़ते हैं बच्चे को बता दिया जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होगा या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। आज इसी को सिद्ध करेंगे, यानी प्रूफ करना है। आज हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कि एरिया ऑफ क्या चाहिए, सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया, तब देखते हैं यहाँ पे कैसे हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देखा होगा कि यहाँ पे कि एक सर्कल लेते हैं, सर्कल मतलब वृत्त है, ठीक है, एक सर्कल ये एक सर्कल है। अब इसका कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है ये जो बाउंड्री बना जिसको हम सर्कमफ्रेंस या परिधि कहते हैं, इसके अंदर जो जगह है, जो क्षेत्र है, यानी ये वाला, ये पूरा, इसी को क्या कहते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला निकालने के लिए कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी बात करना है कि ये आया कैसे। तो ये आया कैसे, तो मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक सेंटर है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे यही है, ये एक सेंटर है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे रख के ना धागा को लपेट लो पूरा में, और धागा पूरा लपेट दो, पूरा को कहाँ तक, इस बाउंड्री तक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, धागा को लपेट दिए, ऐसे ऐसे लपेट दो, लपेटते जाओ, पूरा में लपेट दो, पूरा को भर दो, पूरा को भर दो फटाफट। ये पूरा भरा हुआ है क्या चीज़ से, धागा से। लेकिन एक धागा के ऊपर दूसरा धागा होना चाहिए, ये नहीं कि नीचे एकदम ऊपर होना चाहिए जलेबी की तरह, ठीक है, एक पे एक होना चाहिए। अब क्या किए, इसको भर दिए पूरा, कोई दिक्कत, ये ऐसे मतलब एक धागा लो इस तरह से और ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे करते जाओ, ये ऐसे, तो इस तरह से कर दिए, मतलब ये धागा होना चाहिए, ये थोड़ा चौड़ा है तो उस तरह से हम धागा ले लीजिए, ठीक है, और इस तरह से ये पूरा भर गया। अब क्या करना है इसका, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब ध्यान देना हो यहाँ पे। अब क्या किए, यहाँ से कैंची, मान लो सीजर जानती होगे, कैंची लिए, यहाँ से इसको कट कर दिए, यहाँ पे से ऐसे, यहाँ से कट किए। जैसे ही इसको कट करोगे तो ये तो सेंटर है, और यहाँ पे से कट करोगे तो ये वाला धागा, बड़ा वाला धागा है, और इसकी परिधि, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं या सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C बराबर क्या पढ़े हो, 2 पाई आर, यही पढ़े होगे। सबसे बड़ा यहाँ से कट किए तो यहाँ से एक धागा निकल के आएगा, और इस धागा को ना यहाँ पर रख दो नीचे में, सबसे नीचे वाला जो सबसे ऊपर, ये वाला लास्ट वाला है, इसको यहाँ फैला दिए, और जो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। नहीं होगा, यहाँ से देखो ये था पूरा, ये सर्कमफ्रेंस परिधि है, तो ये परिधि 2 पाई आर होता है, और इसको यहाँ से कट किए तो ये एक धागा निकला, और ये सबसे बड़ा धागा होगा इस वृत्त का, और ये धागा को फैला दिए, इसका मतलब ये पूरी लंबाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। उसके बाद वाला धागा को फिर फैलाओ, फिर उसके बाद वाला को फैलाओ, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके, और ऐसे फैलाते जाओगे, ऐसे 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 फैलाते जाओ, और एक समय आएगा जो यहाँ पे इस तरह से फैलेगा, ये ऐसा हो जाएगा। धागा काटने के बाद सारा धागा को फैलाओगे ना तो ये कैसा हो जाएगा, ये पूरा फुल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये जो ये पॉइंट है ये सेंटर है, ठीक है, और ये वाला जो लाइन है ये क्या है, सर्कमफ्रेंस मतलब C, परिधि बोल सकते हो, ठीक है, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर हो गया, और ये पूरा फुल है धागा से, ठीक है। अब ये जल्दी जल्दी हो नहीं रहा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखो क्या हो, ये पूरा बन गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला पड़ा होगा, क्या इसको ऐसा हम सर्किल बनाए और सर्किल धागा लपेटते गए पूरा ऐसा बन गया, उसको एक कैंची से लिए कट कर दिए तो बड़ा वाला जो होगा जिसका दूरी तो कितना होता है, डिस्टेंस मतलब ये परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, तो ये हो गया 2 पाई आर सबसे बड़ा, ये यहाँ से यहाँ इसको, और ये जो सेंटर है उसका यहाँ पे हो गया, ये सब उसी के बाद वाला है, ठीक है। ये सारा कर दिए। अब पढ़े होगे कि ये एक त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, ये एक त्रिभुज, और यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई होगा ये क्या होगा, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ त्रिज्या ना होता है, तो ये क्या होगा, त्रिज्या होगा, यानी ऊंचाई जो हो गया इसका त्रिज्या हो गया, और बेस जो होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो गया बेस, बोल ही नहीं रहा, बेस कितना हो गया, 2 पाई आर, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे पढ़ा होगा वृत्त की परिधि तो जानते हो 2 पाई आर, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पढ़ा होगा, क्या पढ़े होगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल पढ़े होगे 1/2 इंटू बेस, बेस कितना हो गया, बोलो 2 पाई आर, नहीं हो गया, बेस कितना हो गया 2 पाई आर, और h कितना हो गया r, तो यहाँ पे r कर दिए, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ देखो पाई, तो ये पाई, और ये r स्क्वायर, यही आपका क्या जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ गया। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब है त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो देख सकते हो, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना।